एक्सप्लेनर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक नेता ने वो सीक्रेट बता दिया है जिसके जरिए बीजेपी चुनाव जीतती आई है। आप सोचते होंगे जिन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ माहौल होता है वहां बीजेपी कैसे चुनाव जीत जाती है, तो इसका खुलासा एक बीजेपी नेता ने ही कर दिया है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ। इन्हीं बालकनाथ का एक बयान सामने आया है। बालकनाथ ने कहा है कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे लेकिन पड़ेंगे 1450, मतलब जितने वोट हैं उससे ज्यादा। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के गोठड़ी गांव में बालकनाथ के दिए इस बयान का वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुआ तो चुनाव आयोग में शिकायत की गई। वायरल वीडियो में बालकनाथ कह रहे हैं जितने वोट हैं उससे ज्यादा मतदान करना है। चुनाव आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए, जांच करते रहो लेकिन वोट तो पड़ चुके होंगे। बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेसी 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हमें 110 डालने हैं। शुक्रिया बालकनाथ जी, बीजेपी के चुनाव जीतने वाले सीक्रेट का पर्दाफाश करने के लिए। सच ऐसे ही धीरे धीरे सामने आता है। बालकनाथ के इस बयान के बाद लोगों को समझ आ जाना चाहिए बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है और विपक्षी पार्टियों को कैसे हराया जाता है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए उन्हें कैसे काम करना है इसका पता चलता है, क्योंकि अगर जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे तो फिर बीजेपी का जीतना तय है। देखना यह है कि बालकनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि बालकनाथ के बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि ईवीएम से वोटिंग होती है, बूथ पर चुनाव अधिकारी सहित पूरी पोलिंग पार्टी मौजूद होती है। ऐसे में बूथ कैप्चरिंग का कोई सवाल नहीं उठता। मैंने जनता को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कहा है ताकि लोग घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। अब आप बताइए बालकनाथ के इस भोलेपन पर किसको ऐतराज होगा। आपको बता दें कि ये बालकनाथ अलवर सीट से बीजेपी के सांसद है और कहा तो ये भी जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी जीती तो ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे में आप इनके बयान को हल्के में मत लीजिएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की हालत बेहद खराब है। भाजपा ने अब तक 2 लिस्ट निकाली है और कुल 124 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही नाराज नेताओं की बगावत भी तेज हो गई है। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर में भाजपा द्वारा जयदीप बिहानी को टिकट दिए जाने के बाद स्थानीय नेता विनीता आहूजा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आहूजा के समर्थकों ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नेता घोषित किया है। वहीं बीकानेर पूर्व में नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर भाजपा प्रत्याशी सिद्धि कुमारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। उदयपुर में भाजपा से टिकट मांग रहे उप महापौर पारस सिंघवी ने भी टाउन हॉल से रैली निकालकर पार्टी के प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रैली में उनके समर्थकों ने तारा मंजूर नहीं के नारे लगाए। सिंघवी ने कहा कि मैं अभी भी पार्टी के साथ हूं और पार्टी के शीर्ष नेताओं से उदयपुर शहर के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। बीजेपी के बाद कांग्रेस की बात करें तो दौसा जिले में कांग्रेस नेताओं ने महुआ सीट से प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा की उम्मीदवारी का विरोध करना शुरू कर दिया है। 2018 के चुनाव में भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान गहलोत सरकार का समर्थन करने के लिए टिकट दिया है। बीकानेर में कांग्रेस नेता राजकुमार किराड़ू ने बीकानेर पश्चिम सीट से मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को टिकट देने के विरोध में विप्र बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने डॉक्टर बीडी कल्ला को 10वीं बार टिकट दिया है। किराड़ू ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से नाराज हूँ। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।